और वो उनसे कहने लगा कि फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के मालिक की मिन्नत करो कि अपनी फसल काटने के लिए मजदूर भेजें। मसीह में आपकी सलामती हो। मैं डॉक्टर नवाज इकबाल पेशावर से एक मरतबा फिर अपने यूट्यूब चैनल हार्वेस्ट के तवज्जुह से मुखातिब हूँ। मैं लास्ट टाइम भी मैंने जिक्र किया था कि मेरा जो पुराना यूट्यूब चैनल ग्लोरी टू गॉड के नाम से था, वो किसी नागुज़ीर वजूहात की बिना पर मेरी दस्तरस में नहीं रहा और मैं उसको एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ। इसलिए अगर आपको उस चैनल की जानिब से कोई वीडियो या कोई एडवर्टाइजमेंट, कोई नोटिफिकेशन कुछ भी मिलता है तो आपकी यकीन मानिए वो मेरी जानिब से नहीं होगा। वो उसको बेशक आप अपने पास से अनसब्सक्राइब कर दें, आप डिलीट कर दें, लेकिन उसमें जो पहले मेरे पुराने जितने लेक्चर और वीडियोस थी वो सारी इस नए हार्वेस्ट यूट्यूब चैनल पर जो है वो मौजूद हैं। वो सब मैंने इधर अपलोड कर दी हैं, आप उसको पुराने उसके ऊपर से देख सकते हैं। आज हम एक डिफरेंट और शायद थोड़ा सा सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर थोड़ी सी बातचीत करेंगे, लेकिन इस वीडियो का मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी की दिल आज़ारी नहीं करना, और मैं तो वैसे भी कभी किसी के ऊपर नुक्ताचीनी नहीं करता। मेरा काम कलाम मुक़द्दस के साथ है, मेरा कलाम मसीह खुदा की खिदमत के साथ है, मेरा काम इरशाद आज़म के साथ है। सो मैं सिर्फ यहाँ तक हूँ और यहीं तक महदूद रहना चाहता हूँ। किसी की ज़ातियात से या किसी सिस्टम के साथ, चाहे वो सही है तो बेशक मैं उसके साथ हूँ, लेकिन अगर वो गलत है तो मैं ऑफ कोर्स मैं उसके साथ कभी भी कहीं पर नहीं होता। लेकिन इस वीडियो में इस पैगाम के ज़रिए मैं बाइबल मुक़द्दस के कुछ एक आयात या स्पेशली एक रसूलों के अमाल से मैं एक चंद आयात ज़रूर तिलावत करूँगा। उसके बाद हमारे इर्द गिर्द का जो माहौल है उसको एवेलुएट करना, उसका अंदाज़ा लगाना, उसके बारे में सोचना कि आया वो कलाम मुक़द्दस के मुताबिक सही है या नहीं। ये मुनहसर है हमारे ईमान के ऊपर, ये मुनहसर है हमारी सोच के ऊपर, ये मुनहसर है हमारे मसीह खुदा के साथ हमारी मोहब्बत के ऊपर कि हम खुदा के कितना करीब हैं, उसकी रूह में कितना को मजबूत है। इसको देखने मेरे अज़ीज़ बहनों भाई, बाइबल मुक़द्दस में हम पैदाइश से देखते आ रहे हैं कि खुदा की खादमीन का, खुदा अपने लोगों का चुनाव बड़े ज़बरदस्त तरीक़ों से, बड़े बेहतरीन तरीक़ों से अपने खादमों का चुनाव करता रहा है। समटाइम्स खुदा का खादिम जो है वो यूना जैसा भी आया कि जो खुदा के हुक्म से भागा, उसने सरकशी करने की कोशिश की, लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि वो दिल का साफ़ नहीं था, वो ईमान का मजबूत थी उसमें नहीं थी, या खुदा के हजूर वो पायदार या ऑनेस्ट या खुदा की नज़र में वो ऑनरेबल नहीं था। नहीं, इसी वजह से खुदा उससे प्यार करता था और वो भी खुदा से बहुत प्यार करता था और वो उसकी रूह में वो बहुत मजबूत गुंदा हुआ था। इसीलिए खुदा ने उससे कहा कि मेरा काम तू ही करेगा। इस तरह तो मूसा ने भी खुदा से कहा कि मेरी ज़ुबान तो मैं तो लुकनत है उसमें और मैं तो साफ़ तरीके से बोल नहीं सकता। खुदा ने कहा तेरे उसके लिए मैं हारून को दूँगा। लेकिन खुदा अपने लोगों से चुनता रहा, उनसे बड़े बड़े काम लेता रहा, यहाँ तक कि खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को चुना और बड़ी बालतरतीब उसने हर शोबे से, हर तरीके से, बड़े खूबसूरत अंदाज से खुदा ने उन लोगों को जो नेक नीयत थे खुदा के हुजूर में, जो खुदा के हुजूर में ऑनेस्ट थे, खुदा से प्यार करते थे, खुदा के लोगों से प्यार करते थे, जिनके दिल में अच्छाई थी, मौजूद थी, खुदा ने अपने इलाही इंतज़ाम से उन लोगों को अपनी खिदमत के लिए, ना सिर्फ अपनी रसालत के लिए चुना। लेकिन उनमें से एक ऐसा था जो जिसके लिए बेशक हम कह सकते हैं कि उसके लिए तो पेशन गोई हुई थी। यहूदा इस्करियोती के लिए जो कुछ उसके लिए लिखा गया वो आप लोग मुझसे ज़्यादा अच्छे तौर से जानते हैं, और वो उसको छोड़ के जो है वो अपने मकाम पे चला गया। जैसा पेशतर उसकी नबूवतों में और अंबिया कराम में उसके निस्बत जो कहा गया वो सब कुछ उसका पूरा हुआ और वो अपने मकाम को पहुंचा। अब
जो खूबसूरत बात है जो मैं बाइबल मुक़द्दस में से तिलावत कलाम मुक़द्दस में से करना चाहता हूँ, वो रसूलों के अमाल उसका पहला बाब और उसे 21वीं आयत से चले पढ़ लेते हैं। 21वीं आयत से पढ़ लेते हैं। पर जितने अरसे तक खुदा यीशु मसीह हमारे साथ आता जाता रहा, यानी यूहन्ना के बपतिस्मा से लेकर खुदा के हमारे पास से उठाए जाने तक जो बराबर हमारे साथ रहे, चाहिए कि उनमें से एक मर्द हमारे साथ उसके जी उठने का गवाह बने। अब यहाँ पर सिनेरियो ये है कि जो रसूल हैं 11 और उसके जो चुने हुए 12 में से 11 यहूदा इस्करियोती तो चला गया, तो जो 11 रसूल हैं वो जमा हैं। उनमें मुकद्दसा जो जमात कटी है उनमें मुकद्दसा मरियम भी मौजूद हैं, मरियम मगदलीनी भी मौजूद है, मार्था भी मौजूद है और शायद लाजर भी मौजूद हो वहाँ पर। तो उस सारे बाईमान लोगों की तकरीबन 120 से ज़्यादा लोगों की जमात जो है वो खुदाउन के रूह में गुंथी हुई वहाँ पर मौजूद है। और खुदा के रूह की हिदायत से उन्होंने एक खादिम को चुनना है कलीसिया की खिदमत के लिए, उस जगह के लिए जो यहूदा छोड़ गया, ताकि और ये रूह की हिदायत से है कि जो 12 का फिगर मसीह खुदा ने चुना, क्योंकि 24 बुज़ुर्गों का जिक्र है जिनमें से 12 तो 12 कबीलों के हैं, इसराइल के 12 कबीलों के हैं और 12 जो हैं वो शागिर्द हैं। तो कोरम जो है वो उसका पूरा होना तो बहुत लाजमी है। तो शागिर्द खुदा के रूह की हिदायत से वो कह रहे हैं कि उसका पूरा करना ज़रूरी है, ताकि हम में से एक जो है जो उसको छोड़ गया, तो हम किसी एक को चुनें जो मसीह खुदा के जी उठने का हमारे साथ गवाह हो। और याद रखें कि वो जितने लोग वहाँ पर बैठे हैं रसूलों समेत, वो मसीह खुदावंद के जी उठने के गवाह हैं। ये बात बहुत काबिल गौर और काबिल ज़िक्र है ये बात कि वो सब गवाह हैं, क्योंकि 40 रोज़ तक खुदा मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुख्तलिफ़ लोगों को मुख्तलिफ़ अंदाज में खुदा यीशु मसीह दिखाई देते रहे और सबको मालूम था कि मसीह खुदा जो हैं वो कब्र से जी उठे। बाकी लोग उस वक़्त के लोगों में जो एक अफवाहें थी मुख्तलिफ़ जो यहूदियों ने फैलाई, रोमियों ने फैलाई, वो एक अलग मैटर है। लेकिन ये मेरा यकीन है कि ये जो जमात जमा थी ये सारी की सारी मसीह खुदा के जी उठने की गवाह थी। और उनमें से फिर एक उन्होंने और चुनना था जो स्पेशली उन 12 में काउंट हो, 12 वो सीट संभाले जो कि मसीह खुदा ने यहूदा इस्करियोती को दी और वो छोड़ गया। गवाह बने। फिर उन्होंने 2 को पेश किया। उन्होंने मीन पूरी जमात ने, 11 रसूलों ने नहीं, अकेली उन्होंने नहीं, पूरी उन्होंने 2 को पेश किया। इट मीन्स कि वो 2 शख्स जो थे वो पूरी जमात में उनकी नज़र में और खुदावंद की नज़र में सबसे बढ़कर खुदा के रूह की हिदायत से वो उस मकाम के उस मेयार के करीब तरीन, या शायद उस मकाम के लिए उस मेयार पर पूरा उतरते थे कि वो 12वां शागिर्द कहलाए। तो उन्होंने यानी पूरी कलीसिया ने 2 को पेश किया। एक था यूसुफ जो बरसबा कहलाता और जिसका लक़ब यूस्तस है, और दूसरा मितिया को, और ये कहकर दुआ की। अब मज़े की बात यहाँ पर यह है कि कलीसिया की खिदमत के लिए, खुदाउन की खिदमत के लिए गवाह ढूंढना है, गवाह रखना है उन्होंने, और उसके लिए सारी जमात जो है वो मिलकर दुआ कर रही है, दुआ में ठहरी है कि ऐ खुदावंद तू जो सबके दिलों की जानता है, ये जाहिर कर कि इन दोनों में से तूने किसको चुना है कि वो उस खिदमत और रसालत को। अब यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, खिदमत तो खिदमत है, वो पूरी की पूरी जमात, जो शख्स भी खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने का गवाह है वो खुदा का खादिम है। लेकिन उसको स्पेशली रसालत मिलनी है, उसके नाम के साथ रसूल लगना है, उसने वो मकाम हासिल करना है जो मसीह खुदावंद ने
यहूदा अस्करी उन 11 को दिया, यहूदा अस्करियोती को दिया, और फिर वो उसको मकाम को उससे गिरा दिया गया, और उन्होंने वो उस एक यानी इन शॉर्ट अल्फाज में हम देखें कि उन्होंने 12वां रसूल चुनना है, ठीक है, और रसालत की जगह ले, जिसे यहूदा छोड़कर अपनी जगह गया। फिर उन्होंने उनके 12 में कुर्रा डाला और कुर्रा मितिया के नाम निकला, बस वो उन 11 के साथ शुमार किया गया, यानी 12वां रसूल ठहरा। एक्सक्यूज मी, वो 12वां रसूल ठहरा। मैं अब ये क्यों कर रहा हूं? हमारे यहाँ खादम खिदमत करने के लिए क्या स्टैंडर्ड है, क्या मेयार है, किस लेवल पर जाकर खादिम खुद खिदमत होने के लिए पेश होता है, खादम को चुना जाता है, और वो क्या खिदमत करता है। मेरा मकसद फिर किसी की दिल आज़ारी करना नहीं है, मैं किसी सिस्टम को चैलेंज नहीं कर रहा, मैं सिर्फ कलाम मुक़द्दस को कोट कर रहा हूँ कि बाइबल मुक़द्दस हमें ऐसे मामलात के लिए जो ट्रूली आज से 2000 साल पहले हो चुका और आज भी पूरी दुनिया में ये चीज़ राइज है, हमारे यहाँ आया ये चीज़ इसी तरीके से राइज है या नहीं? अगर है तो जय मसीह की, और अगर नहीं है तो खुदा आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।